चलिए जानते हैं देश और दुनिया की टॉप 25 ताज़ा खबरें सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। आदमपुर एयरबेस पर सेना के जवानों से मिले पीएम मोदी। इसी बीच न्यूक्लियर धमकी पर पाकिस्तान को दी खुली चुनौती। कहा निर्दोष लोगों का खून बहाने का होगा एक ही अंजाम, विनाश और महाविनाश। ट्रंप ने फिर किया बड़ा दावा। कहा ट्रेड रोकने की धमकी देकर कराया सीज फायर। इस पर भारत ने ट्रंप के बयान को बताया गलत। कहा अमेरिका से व्यापार पर कोई बात नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी। गोलीबारी में 3 लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी ढेर। लगातार दूसरे दिन सोने के भाव में आई बड़ी गिरावट। 24 कैरेट सोने का भाव 95,500 रुपए, वहीं 22 कैरेट सोने का रेट 87,500 प्रति 10 ग्राम पर हुआ ट्रेड। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों को बिहार सरकार द्वारा 50 लाख की मिलेगी मदद। साथ ही शहीद के परिजनों से मुलाकात करेंगे सीएम नीतीश कुमार। सीज फायर के 51 घंटे बाद पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश को पहली बार किया संबोधित। कहा दोनों देशों के बीच जमीन, हवा और समुद्र में सभी सैन्य हमलों को रोकने पर होगा आपसी समझौता। साथ ही सीज फायर के बाद तीनों सेनाओं के प्रमुख ने दिया बड़ा बयान। कहा भले ही सीज फायर हुआ हो लेकिन भारतीय सेना अब भी अगले मिशन के लिए तैयार। इंदौर में इंटरनेशनल स्टेडियम को बम से उड़ाने की फिर मिली धमकी। 3 दिन में दूसरी बार आया मेल। राजस्थान बॉर्डर पर फिर से खुले स्कूल और कॉलेज। साथ ही छात्रों को आपात स्थिति से निपटने की दी जा रही ट्रेनिंग। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं क्लास का रिजल्ट किया जारी। लगभग 88% छात्रों ने पास की परीक्षा। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव को लेकर आई बड़ी खबर। राज ठाकरे की मन से महायुति की सहयोगी पार्टी शिवसेना से कर सकती है गठबंधन। मोक्ष की तलाश में काशी पहुंची बांग्लादेशी मूल की मुस्लिम महिला ने अपनाया सनातन धर्म। बेटी का किया पिंडदान। डोनाल्ड ट्रंप ने की भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का श्रेय लेने की कोशिश, लेकिन विदेश विभाग ने साफ कर दिया। कहा सीज फायर की असली वजह अमेरिका नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ बातचीत था। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास। इस पर बीसीसीआई समेत आईपीएल फ्रेंचाइजीज ने दिया भावुक संदेश। कहा टेस्ट क्रिकेट में एक युग समाप्त हो गया लेकिन हमेशा जारी रहेगी विरासत। साथ ही रिटायरमेंट पर बोली अनुष्का शर्मा। कहा इन सब ने आपसे कितना कुछ छीन लिया, मुझे वो आंसू याद रहेंगे। देश के 30 राज्यों में आंधी, बारिश और तूफान की चेतावनी। मौसम विभाग ने यूपी, राजस्थान के 50 जिलों में जारी किया अलर्ट। साथ ही अगले 2 दिन में अधिकतर राज्यों का तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ने की जताई संभावना। युद्ध विराम की घोषणा और अमेरिका चीन ट्रेड वॉर में राहत से शेयर बाजार ने लगाई लंबी छलांग। भारत और पाक के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद उत्तर भारत में पहली बार जम्मू हवाई अड्डे समेत 32 एयरपोर्ट हुए चालू। वहीं फ्लाइट्स चालू होने पर यात्रियों ने जाहिर की खुशी। भारत में अब शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी। ब्रिटेन के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते के बाद बियर और वाइन के दाम होंगे सस्ते। दिल्ली एयरपोर्ट पर संचालन हुआ सामान्य। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जारी की एडवाइजरी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ बिना किसी शर्त के बातचीत का रखा प्रस्ताव। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की बढ़ी संभावना। वनडे रैंकिंग अपडेट के बाद इंग्लैंड की बढ़ी मुश्किलें। 2027 विश्व कप क्वालिफिकेशन पर छाया संकट। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने शेख हसीना की पार्टी पर लगाया बैन। पार्टी आवामी लीग ने कहा यह फैसला दमनकारी और अलोकतांत्रिक है। अडानी पावर को यूपीसीसीएल से मिला नया कॉन्ट्रैक्ट। 1500 मेगावाट थर्मल पावर करेगी सप्लाई। अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने निभाई बीसीसीआई और जय शाह से दोस्ती। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की मेजबानी से किया इनकार। तो कैसी लगी हमारी जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद, जय भारत।